दोस्तों, जहां एक तरफ देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी को लेकर के हमारे देश में दबा के राजनीति हो रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन नेता अपनी चालबाजी, अपनी जिस तरह से राजनीति हमारे देश में हो रही है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार है, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, और इस सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है और बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं अपने एक प्लान पर काम कर रही है, जिसको लेकर के अब बीजेपी का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी अजान पढ़ने को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी अजान लगाने पर, यानी कि पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली खबर में हम आपको बताएंगे लॉकडाउन को लेकर के केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार किस तरह से आमने सामने आ गई हैं, जहां पर आर्मी को पूरी जिम्मेदारी सौंपने तक की बात आ चुकी है। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से हमारे देश में राजनीति हो रही है ये हमारे लोकतंत्र और देश के विकास के लिए ठीक नहीं है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं महागठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश वाली चाल यहां पर भी चल रही है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो सरकार का नेतृत्व भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अभी तक ना तो वो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या आने वाली 27 मई के बाद, यानी कि आज के बाद, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी या फिर आगे क्या होगा। इसको लेकर के शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और एक बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के तौर पर मनोनीत करने के प्रस्ताव को अब तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर के भाजपा के ऊपर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने रविवार को कहा है कि बौखलाई हुई विपक्षी पार्टी एक बात समझ ले कि महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना नीत गठबंधन सरकार 27 मई के बाद भी सत्ता में बनी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में रातों रात जो है राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था, और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए राष्ट्रपति की बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री जी की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन अगर एक नॉर्मल फाइल जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या चाहे राष्ट्रपति जी हो, सबके पास मिनिमम मेरे हिसाब से 1 हफ्ते का टाइम लग ही जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में रातों रात राष्ट्रपति शासन हटा था और 7 से 8 बजे मॉर्निंग में शपथ दिलाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है। इसी को लेकर के शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक लेख रोक टोक में राउत ने यह भी कहा कि केंद्र के राजनीतिक दल बीते 60 साल से उन राज्यों को कमजोर करने की रणनीति पर चलते रहे हैं जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती है, और जिस तरह से बीजेपी हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही, प्लानिंग कर रही है, हम उसके इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। और जो वहां के राज्यपाल हैं, जिनके पास बताया जा रहा कई दिनों से ये रिक्वेस्ट गई हुई है कि वो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भेजा गया प्रस्ताव जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें, मान लें, लेकिन अभी तक उन्होंने उस प्रस्ताव को नहीं माना है, जिसको लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी जिस प्लान पे काम कर रही है महाराष्ट्र में, वो प्लान उसका सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि शिवसेना ने चारों तरफ से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है नीचे बताइए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में भी मस्जिदों में अजान को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में भी मस्जिदों में अजान को लेकर के विवाद शुरू हो गया था। बहुत सारे न्यूज चैनल्स के जो दलाल पत्रकार हैं वो भी सामने आते गए हैं और वो कह रहे हैं कि अजान नहीं होगी तो आखिर क्या परेशानी है। सवाल तो ये है
कि अजान होती भी है तो क्या परेशानी है, क्या अजान होने से कोरोना फैलता है? मुझे समझ में नहीं आता। अभी तक तो चलो बात नमाज की थी, बेशक मानते हैं नमाज में लोग इकट्ठा होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं हो पाता है और जो लॉकडाउन के प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो नहीं किए जा सकते नमाज के दौरान। तो ऐसे में नमाज में पाबंदी तो बेशक समझ में आती है, लेकिन अब अजान का विवाद ये समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं हमारा देश एक ऐसी राजनीति के दलदल में फंसता जा रहा है जहां पर हर एक मुद्दे पर राजनीति होती है और हर नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने अपने हिसाब से मुद्दे उठाते रहते हैं। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच रमजान के पवित्र महीने की 25 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते गाजीपुर फर्रुखाबाद जिले में लाउडस्पीकर से अजान करने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए बाकायदा मस्जिदों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूं। दरअसल लाउडस्पीकर पर अजान करना रमजान के पवित्र महीने में व्रत की शुरुआत और अंत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फर्रुखाबाद जिला प्रशासन की माने तो रोजे के इफ्तार व सहरी के समय की सूचना डुगडुगी या पटाखे जलाकर दे सकते हैं, ऐसी बात बताई जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिदों में किसी तरह के लाउडस्पीकर से अजान, नमाज या तरावी पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश देर रात आया है, हर मस्जिद में नोटिस लगा दिए गए हैं। अजान भी नहीं होगी, रोजे के इफ्तारी या सहरी के लिए पटाखे जलाकर या डुगडुगी बजाकर सूचना दे सकते हैं। सभी लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में किसी तरह से लाउडस्पीकर से सूचना नहीं दी जाएगी। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान हो रही है तो उससे आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है उससे? क्या लाउडस्पीकर में अजान देने से कोरोना फैलता है? लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारे देश का और देश की कुछ राज्यों की सरकारों का कि लगातार हर एक मुद्दे पर एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को निशाना बनाया जाता है, जिस पर नेता अपनी राजनीति करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है। देश के प्रधानमंत्री को आकर के सामने इन सब मुद्दों को क्लियर करना चाहिए और जो सरकारें अजान के ऊपर पाबंदियां लगा रही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अजान से किसी को किसी तरह की तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, दलाल मीडिया के कुछ पत्रकार हैं जो लगातार हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम देने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से तो अजान पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है इसका, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी किसी तरह का नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बीच अब केंद्र सरकार और साथ ही साथ ममता बनर्जी यानी कि कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार आमने सामने आ चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में तनातनी बढ़ती जा रही है। इन दिनों केंद्रीय टीम कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल टीमें पहुंची हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई। टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा से पूछा कि राज्य का सहयोग नहीं है तो बीएसएफ टीम की सुरक्षा व्यवस्था कर सकती है। आप सभी जानते हैं कि हमेशा से जो पश्चिम बंगाल है वहां पर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार की ठनी रहती है, क्योंकि वहां के जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी समर्थित हैं, क्योंकि बीजेपी सपोर्टर भी हैं, क्योंकि वहां पे हर एक फैसले पर राज्यपाल कहीं ना कहीं अड़चन डालते रहते हैं, जिसको लेकर के अब ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में केंद्रीय टीम ने यह सवाल उठाया। टीम ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव पर केंद्र सरकार के आदेश के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय टीम को अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटरों और कंटेनमेंट जोन का दौरा करने को लेकर के सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। और खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई टीम का यानी कि समर्थन नहीं करती, उनका सहयोग नहीं करती है, तो वहां पर बीएसएफ को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो चाहे लॉकडाउन के प्रोटोकॉल फॉलो करवाने का हो, या फिर टीम को सुरक्षा देने का हो, या फिर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने का हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जब देश एक इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है तो इन राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने की जरूरत क्या है? हर एक मुद्दे पर अपने वोट बैंक के लिए ये लोग इसी तरह का प्रोपेगेंडा, इसी तरह की चाल चलते हैं। आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक रिक्वेस्ट इस वीडियो से करना चाहेंगे, प्लीज जिस तरह से हमारे देश में कुछ लोग माहौल खराब करने की
कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों पे ना आकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके एकता बना करके रखिए। क्योंकि नेता ये आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जिस तरह से आज हमारे देश का मजदूर भाई अलग अलग राज्यों में फंसा हुआ है, जिसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है, इसी तरह से हम सब का हाल होने वाला है। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करती है। खैर, मुझसे ज़्यादा तो आप समझदार हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।